नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस की 23 जुलाई 2021 की मतलब आज की वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट इतिहास की किताब से ली गई है और इसमें यूरोपीय व्यापारियों का भारत के आगमन के विषय में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम एक एक करके उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बारे में अपना अध्ययन। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। तो बच्चों, इसमें एक गतिविधि दी गई है जिसमें एक कमीज दी गई है। इस कमीज में कुछ अंकित किया गया है, लेकिन क्योंकि शब्द छोटे बने हुए हैं इसीलिए आप इसको पढ़ने में शायद असमर्थ हैं। सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें तो पीले रंग में लिखा हुआ है क्रय मूल्य, जो और उसके बाद लाभ, विज्ञापन और सबसे ऊपर लाभ है। क्योंकि ये शब्द छोटे लिखे हुए हैं दोस्तों, तो पढ़ने में शायद साफ नज़र ना आए, इसलिए जो कहानी हमारे सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की दी हुई है उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़े की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इन कमीज़ों की कीमत $26 या 1200 रुपये रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज़ों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने 300 रुपये संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के जरिए के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज 100 रुपये स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत 600 रुपये पड़ी, जबकि वह उसे 1200 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे 600 रुपये का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 600 रुपये का उसकी लागत आती है हर कमीज की और 1200 रुपये में वो बेचता है। इससे उसको 600 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से लाभ प्राप्त होता है। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीज बेची उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारी की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। अब प्रश्न दिया हुआ है, वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिल्ली के व्यापारी द्वारा कमीज को बनाने पर खर्च किया जाता है, जबकि वह 200 रुपये में इसे बेचता है। इस प्रकार दिल्ली के निर्यातक को प्रति कमीज 100 रुपये का लाभ होता है। दोस्तों, निर्यातक और आयातक का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। निर्यातक वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है।
और आयातक वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। अर्थात जब हम किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, अपने देश में लाते हैं तो हम आयातक हो जाते हैं, जबकि अपने देश में बनने वाले सामान को जब दूसरे देशों तक को पहुंचाते हैं तो हम निर्यातक बन जाते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों अब 2 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। पहला सवाल है कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत और इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो दोस्तों क्योंकि 18वीं शताब्दी तक भारत जो था वो सूती कपड़ों का निर्यात इंग्लैंड को करता था, इस प्रकार भारत निर्यातक था और इंग्लैंड आयातक था। दूसरा सवाल है कि 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भारत में बनने वाला कपड़ा इतना महीन था कि हर वर्ग उसे पहनना चाहता था। खुद इंग्लैंड की रानी भी उसको पहनती थी और इस वजह से जो इंग्लैंड के अपने व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इसकी वजह ये थी कि जो कपड़ा वो खुद बनाते थे, भारतीय कपड़े की वजह से वो बिकता नहीं था। इसीलिए अंग्रेजी सरकार पर उन व्यापारियों ने अनेक तरह के कानून बनाने के लिए दबाव डाला और 1720 के दशक में ऐसे बहुत सारे कानून बने जिन्हें कैलिको एक्ट कहा जाता है। यहाँ दोस्तों इस बात का वर्णन नहीं है, इस बात का वर्णन आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में किया गया है। हो सकता है कि आगे की वर्कशीट में हमें ये जानकारी पढ़ने के लिए मिले, लेकिन फ़िलहाल आज हमने जाना कि 18वीं शताब्दी तक भारत के कपड़े की इंग्लैंड में क्या स्थिति थी। तो दोस्तों ये थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।